सुनो साहब, मैं एक मजदूर हूँ और मुझे घर जाना है। आपके ये झूठे दिलासों से पेट नहीं भर पाया मेरा। मुझे घर का रूखा सूखा ही खाना है, पर मुझे जैसे तैसे बस अपने घर जाना है। गांव से आया था कुछ साल पहले काम की तलाश में। हाँ, काम मिला भी, कहीं फैक्ट्री तो कहीं कंस्ट्रक्शन में। गुजारा ठीक चल रहा था मेरा, रोज़ के चंद पैसों से खुश रख पाता था मैं अपने परिवार को। एक मुस्कुराहट ही काफ़ी थी मेरे लिए उनके लबों की। पर फिर ये कोरोना नाम की महामारी आ गई। पहले तो ये सिर्फ बाहर के मुल्कों में थी, धीरे धीरे ये हिंदुस्तान में भी आ गई। सुनने में आया ही था कि सब बंद हो रहा है। मैं घबराया हुआ था और मुन्नी और मेरी बीवी भी कुछ सहमे हुए थे। जिस घर में किराए पे कमरा लिया था, उसका मकान मालिक एकदम से दरवाजे पे आ गया और चिल्ला के बोला, सुनो, लॉकडाउन हो चुका है, समझते हो लॉकडाउन? लॉकडाउन मतलब यही कि सब बंद है। कोई गाड़ी, कोई दुकान, कोई कारोबार, कोई ऑफिस नहीं चलेगा। सब बंद मतलब सब बंद। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम ये कमरा जल्द से जल्द खाली कर दो। पर साहब, मैं मुन्नी और अपनी बीवी को लेके कहाँ जाऊँगा? कारोबार भी नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। वो सब मैं नहीं जानता, बस कमरा खाली कर दो। उस रात मैं सो नहीं पाया। हाँ, मेरी बीवी जब भी मेरी तरफ देख रही थी, मैं झट से आंखें बंद कर लेता था, मानो मैं सुकून की गहरी नींद में हूँ। पर परेशानी के वो बादल मेरे मन के आसमां में यूं छाए थे कि मानो बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ दिन जैसे तैसे निकाले और जब सब पूंजी खत्म हो गई, एक दिन फिर मकान मालिक आया और कमरा खाली करने को बोला। या तो भाड़ा चुकाओ या तो खाली करो। पर मेरे पास भाड़े के लिए इतने पैसे नहीं थे। मैं कमरा खाली करने लगा। तभी मुन्नी की माँ बोली, अजी कहाँ जाएंगे? सरकार ने तो ये क्या कहते हैं, लॉकडाउन करने से पहले एक बार भी हम मजदूरों के बारे में नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे। मैंने कहा, घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। बस तपती धूप में मुन्नी को गोद में उठाए मैं और मेरी बीवी गांव की ओर चल पड़े, जो यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। बिना ये सोचे कि कोई साधन नहीं है, पर जब मुसीबत आती है तो वो पूछ के नहीं आती। मुन्नी बीच बीच में खाने की जिद करती थी। हम उसे बस ये कह के फुसला लेते कि बस आगे आगे खाना मिलेगा। कहीं रास्ते में किसी नेक आदमी ने खाने का स्टॉल लगाया था, वहाँ खाया तो सही, पर मन में एक कश्मकश थी। ये खा लूँ या आगे के सफ़र के लिए रख लूँ? मुन्नी ज़रूर आगे कुछ न कुछ मांगेगी। आज पूरे 3 दिन हो गए थे चलते हुए। मुन्नी तो बस जैसे बिल्कुल थक चुकी थी। रास्ते में ही सोना पड़ता था। सुना था कि कुछ साथी हमारे कल पटरी पे सोए थे और उन्हें ट्रेन कुचल कर चले गई। मैं थोड़ी देर के लिए सहम गया और मन में अजीब अजीब से डरावने ख्याल आने लगे। घर घर तो पहुंच पाएंगे ना? इसी बीच कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स को इधर उधर टहलते हुए देखा। सभी से एक ही सवाल किए जा रहे थे कि कहाँ से हो, कहाँ जाओगे, ये आपका परिवार है क्या, आपके पास पैसे हैं? उन्हीं में से एक रिपोर्टर ने बताया कि सियासी लोग हम मजदूरों के पलायन को मानव स्वभाव कहते हैं। क्या कहूँ उनसे कि हमारी जगह आइए और महसूस कीजिए कि ये मजबूरी है या मानव स्वभाव। दुख होता है कि हम गरीब ही क्यों हर जगह पिसते हैं। आज 6 दिन हो गए चलते चलते। अब परिवार में और हिम्मत नहीं रही थी कि पैदल चल सकें। सुना था कि कुछ ट्रक जो भाड़ा लेकर मजदूरों को गांव ले जा रहे हैं। सोचा हमें भी कोई साधन मिल जाए तो। ये सोच ही रहा था कि पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई और एक आदमी ट्रक की खिड़की से सर निकाल कर बोला,
कहाँ जाना है? मैंने बोला गाँव जाना है। कितने लोग हो? बस हम 3। 3 की जगह तो नहीं होगी, एक काम करो, ये छोटी गुड़िया और औरत को ट्रक पे बिठा दो। मैं अरे कहा ना 3 की जगह है। देखो देखो पीछे पूरा ट्रक मजदूरों से भरा पड़ा है, और अगर ओवरलोड करूंगा तो आगे ट्रैफिक वाले पकड़ लेंगे। जी ठीक है। भाड़ा 4,000 लगेगा। 4,000? इतने इतने तो नहीं है मेरे पास। सभी ने इतना ही दिया है, वरना कोई और ट्रक देख लो। चलो 3,000 दे दो। मैंने जो अपने रुमाल में पैसे रखे थे उसमें कुल 3,000 ही थे, पर मुन्नी और मेरी बीवी घर सुरक्षित पहुंच जाएं उससे ज्यादा कीमती तो नहीं थी ये पैसे। मैंने मुन्नी और कौशल्या को ट्रक पे बिठा दिया। बिठाना कहाँ था, सिर्फ पैर रखने की जगह मिल पाई। मुन्नी ने मुझे चूम के कहा, पापा पापा आप भी आ जाओगे ना, और अब हम घर पक्का पहुंच जाएंगे ना? मैंने कहा, हाँ मुन्नी, अब तो देखो गाड़ी मिल गई। बोले, सुनो जी, आप भी आराम से आइएगा, अब तो पैसे भी नहीं है आपके पास, कैसे आओगे? मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, बस तुम लोग जाओ। मुन्नी का वो बाय करना, साथ में वो मासूम मुस्कुराहट धीरे धीरे दूर चली गई। ट्रक ने स्पीड पकड़ ली और मेरी आंखों से ओझल हो गया। अब मैं अकेला था उस रोड के किनारे। समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे जाऊंगा। फिर खुद से कहा, जब तक ऊपर वाले ने शरीर में जान रखी है तब तक तो चलूंगा। 3 दिन हो गए थे मुझे यूं बिना अपने परिवार के चलते चलते। बीच में एक साथी मजदूर का हजूम मिला और मैं उनके साथ हो लिया। जब रास्ते में सोने लगे तो मन ही मन चिंता हो रही थी, ना जाने मुन्नी और कौशल्या ठीक भी हैं या नहीं, घर पहुंचे होंगे या नहीं। फिर याद आया कि ड्राइवर से नंबर तो लिया था, एक फ़ोन कर दूं। मैंने कॉल किया पर फ़ोन स्विच ऑफ आया। दिल और घबरा गया, सो नहीं पाया। साथी ने बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित होगा और घर भी पहुंच गया होगा। मैंने भी हल्के से गर्दन हिला के कहा, हाँ हाँ पहुंच तो गया होगा। घड़ी देखी तो वक्त 5 बजे का था। साथियों ने बोला कि पलायन करते हैं और हम चल पड़े। कोई 1 घंटा ही हुआ था चले हुए कि रोड पे सामने बहुत सारी भीड़ दिखाई दी। ना जाने इतनी भीड़ यहाँ क्यों है। कुछ पुलिस वाले भी थे और कुछ बातें कर रहे थे। पास जाने पे देखा तो सामने एक ट्रक उल्टा पड़ा था। मेरी आंखों के आगे बस अंधेरा छा गया। बड़ी हिम्मत करके पुलिस वाले से पूछा, साहब ये एक्सीडेंट हुआ है क्या? पुलिस वाले ने कहा, हाँ, ट्रक ड्राइवर रात को दारू पीकर मजदूरों को ले जा रहा था, सामने से आते हुए ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसा हो गया। यही 50 मजदूर मर चुके हैं और बाकी कुछ अस्पताल में हैं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। एक आंधी के आने से पहले का जो सन्नाटा होता है, बस वही मेरे मन में चल रहा था। 4 कदम आगे बढ़ा तो देखता हूँ मुन्नी की चप्पल वहाँ पड़ी है। 2 कदम और आगे चलता हूँ तो मुन्नी और कौशल्या खून से लथपथ थे। और जैसे ही मैंने उनके और करीब जाने की कोशिश की तो मुझे रोक दिया पुलिस वालों ने। अरे ये मर चुके हैं, तुम जानते हो इन्हें, रिश्तेदार लगते हो। साहब ये मेरा परिवार है। मैंने मुन्नी और कौशल्या दोनों को गोद में लिया और फूट फूट के रोए। आज मैं गरीब ना होता तो शायद ये हादसा ना होता और मैं यूं अपना परिवार ना खोता। मैं नहीं कहता कि मुझे हवाई जहाज ला दो ताकि मैं घर जा पाऊं, वो तो बड़े रईस और पैसे वाले लोगों के लिए है। बस एक बस का इंतज़ाम सही समय पे हो जाता तो आज शायद मेरा परिवार मेरे साथ होता। मेरा परिवार मेरे साथ होता।